यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी 2.1 का है, बहुपद से लिया गया है। आप ध्यान से इसे समझिएगा कि शून्य ज्ञान करना, इसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञान कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब शून्य ज्ञान करना है और उनके बीच में जो संबंध होता है उसे आपको जांच करना है। द्विघात बहुपद, पहले आप समझिए कि द्विघात बहुपद होता क्या। द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं, देखिए समझिए, द्विघात और है बहुपद, जिसमें ढेर सा पद हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन जितना भी पद उसमें सिर्फ दो घात होना, द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब होता है पावर। जिस बहुपद पर दो घात होगा उसी को बोलेंगे द्विघात बहुपद। देखिए इसमें जितना भी लिखा हुआ सब में दो घात होगा, मैक्सिमम अधिकतम जो घात होगा दो घात होगा उसे द्विघात बहुपद करेंगे। जिसमें मैक्सिमम तीन घात होगा त्रिघात बहुपद करेंगे। चाहे पद कितने भी क्यों ना हो, सिर्फ पद से नहीं ना, घात देखना कि घात कितना है। अगर द्विघात है, दो घात वाला, तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तो सब में देखिए, यहाँ मैक्सिमम दो पावर, यहाँ पे एक्स पर दो पावर, यहाँ पे एक्स पर दो पावर, जितना भी चर राशि रहेगा उसमें से मैक्सिमम दो पावर है, उसको द्विघात बहुपद करेंगे। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद का अगर दो पावर तो इसका दो शून्य खोलता है। इसी के भाषा में इसका दो शून्य को मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। इसी को ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका क्या जांच करना है, इसमें कुछ संबंध होती है कि दोनों शून्यकों का योग, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको शून्यकों का योग कहें या मूलों का योगफल कहें, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। इसी संबंध को आपको स्थापित करना है और जांच करना है। सबसे पहले निकालना है दो शून्य, जो शून्य होगा अल्फा और बीटा। जब अल्फा बीटा के मान निकालेगा तो जांच करना, जांच में क्या लिखना है कि यहाँ अल्फा प्लस दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो इसका जो ए और बी का जो मान होगा दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ जो ए होगा इसका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो ए है, तो यहाँ पर एक जो बगल वाला जो है ए कहलाएगा, बी एक्स के बगल वाला बी कहलाता है, यहाँ एक्स के बगल जो बी होगा, जो ऐसी राशि है अचर राशि है वो आपको सी कहलाएगा। यही आपका क्वेश्चन बनाने की तरीका है। तो आप कंसेप्ट इसका होगा एक अल्फा बीटा की निकालना है। ये द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। द्विघात बहुपद कहते हैं किसके, जिस पर पावर दो होता है, मैक्सिमम अधिकतम पावर दो होगा, तो उसको हम द्विघात बहुपद करेंगे। एक कल्ले भी लिखा है, ये भी द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी एक्स लिखा है, ये भी द्विघात बहुपद है। और यह ऋण घात नहीं होना चाहिए, ये घात पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव घात है तो द्विघात बहुपद या बहुपद कहलाता है। तो अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आप अच्छे से समझ में आपको सबको आएगा। अगर अच्छे समझ नहीं आएगा तो देखिए हल। पहले आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञान करने का बचपन पढ़ेंगे गुणनखंड, गुणनखंड विधि से इसका शून्य ज्ञान करते हैं। जो दिया है उसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। शून्य ज्ञान करना है तो इसके बराबर हम 0 कर लेते हैं। अब इसको गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञान। गुणनखंड विधि में क्या नियम होता है कि शुरू पद गुणे लास्ट पद किया जाता है। तो शुरू में कुछ नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ -8 है, तो 1 गुणे आप -8 करेंगे तो आपका आएगा -8। और इस समीकरण को आपको तोड़ना की जो संख्या है उसको इस प्रकार फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ना घटाला पर बीच वाला आवे और गुणा केला पर मान करिए वाला आवे। तोड़ने का क्या नियम है, इसमें तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका फैक्टर अगर तोड़िएगा आप इस प्रकार से, जैसे बचपन में एलसीएम बनाते हैं, मैंने हटा दीजिए भी, तो होगा 2 बार का लगा 4 आएगा, फिर 2 बार का लगा 2, तो 8 के तोड़े 2 गुने 2 गुने 2। अब यह 3 को ऐसा सरियाना है कि गुना केला पर -8 आवे और जोड़ घटावला पर ये भी चले। एक हम इसमें कंसेप्ट आपको बताते हैं कि कैसे आप पकड़िएगा कि माइनस आएगा प्लस आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यह ध्यान देना कि अगर गुना केला पर माइनस आता है तो माइनस दो ही तरीका से, या तो प्लस गुने माइनस कीजिएगा तब ये माइनस आएगा। अगर यहाँ गुना करा पर प्लस आएगा, या तो दोनों माइनस में होगा तब आएगा, या तो दोनों प्लस में गुना कीजिएगा तब आएगा प्लस। इस चीज को समझिएगा। ऐसे अगर इस पॉइंट को समझे तो कैसे गुणनखंड रहेगा, आपको दो फैक्टर में कर दीजिए, किसको माइनस कर। अगर गुना कला पर माइनस आता है तो एक फैक्टर प्लस में होगा, एक फैक्टर माइनस में होगा। क्लियर। अगर गुना कला पर यहाँ माइनस आता तो एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा। अब माइनस में कौन होगा, अब प्लस में कौन होगा। अगर यहाँ माइनस है तो बड़का माइनस में और छोटका प्लस में होगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। अब इसको तोड़े हैं तो 2 फैक्टर इसको कीजिए। अगर हम दोनों के साथ लेंगे 2 दूनी 4 और 2, तो 4 में से 2 गया 2,
तो एगो 4 होगा, एगो 2 होगा। माइनस में कौन होगा? तो देखिए यहाँ माइनस है तो बड़का 4 है तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, घटाइएगा तो माइनस 2 आएगा। अब यहाँ सरिया के लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेना, कॉमन का मतलब दोनों जो संख्या मिलेगा वो कॉमन है। अगर देखिए अगर हम यहाँ संख्या को लेते हैं, यहाँ संख्या नहीं है तो एक्स स्क्वायर यहाँ x है तो दोनों में सबसे छोटा घात x का है, इसलिए x आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो पहले लिखना, चिन्ह है प्लस तो पहले आप प्लस ले लीजिए। अब दोनों मिले क्या? अगर हम x कॉमन लेते हैं यहाँ x नहीं है, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 चौके 8 यहाँ 2 है, इसलिए आप 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा x और प्लस माइनस 2 चौके 8 बराबर है तो बराबर 0। अब देखना ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, अगर मिला तो हमारा गुणनखंड सही है। फिर ये दोनों में कॉमन तो कॉमन लीजिए x माइनस 4 तो बचा आपका यहाँ जब ले ली तो बचा x, यहाँ बचा 2 और बराबर का 0। अब यहाँ दोनों का गुणनफल 0 है तो यह 0 होगा, ये तो यह 0 होगा। आगे कीजिए x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए हम x वाला मान हो गया ये 0। फिर यहाँ लिखना है x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 2। अतः यही दो गो शून्य निकला अल्फा और बीटा। अतः आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब इसका करेंगे जांच। यहाँ तक तो क्वेश्चन बन गया कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य का आपको ज्ञात हो गया। अब इसको जांच पूछ रहा है, जांच कैसे करेंगे? तो देखिए हम इधर आपको जांच आप लिखिए इधर जांच में क्या लिखेगा दिया उसको आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है दिया हुआ समीकरण में। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद बराबर इतना दिया हुआ है। यहाँ होगा a बराबर इसका बगल वाला 1, b बराबर इसका बगल वाला 2 और c बराबर माइनस 8। जांच की करना है कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a। यहाँ अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान आया है माइनस 2, ई रखिए। और एक से अल्फा का बी का मान है माइनस तो पहले से माइनस 2 और 1 दोनों आपस में बना था 4 प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 गया 2 और बराबर 2। देखिए दोनों साइड बराबर है तो हमारा जांच हो गया। और एक आज भी जा सकते हैं, गुणनफल भी जांच कर सकते हैं, माने तो नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको हिसाब सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिए, वैसे बनाना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि शुरू में लास्ट में तो 1 गुने 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 के तोड़िए 2 फैक्टर में तो 2 गुने 2 आएगा। अब गुना केला पर 4 आना चाहिए, जोड़ना घटाए पर माइनस 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ गुना केला पर प्लस आना चाहिए, अगर हम दोनों को प्लस में रखते हैं तो 2 पर 2 4 आ जाता, गुना केला भी 4 आ जाता, लेकिन जोड़ा पर माइनस 4 आना चाहिए, यहाँ आता है प्लस 4, नहीं रखेंगे। अब दोनों को हम प्लस लेके रखते हैं, माइनस 4 आ गया, इसी वाला रखिए संख्या को। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन ढूंढिए, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लेते हैं और s भी है तो 2s कॉमन लेते हैं। s लिखा 25 5 भी समझना है तो होगा 2 दूना 4s 2s होगा। यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, तो माइनस पहले लेते हैं। अब दोनों मिलाइए क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं यहाँ 2 नहीं है, एस कॉमन लेते हैं यहाँ एस नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं समझ में आएगा तो 1 लीजिएगा क्योंकि 1 सब में रहता है। तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ बचा कुछ 2s बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी बचा 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम है तो ले लीजिए 2s माइनस 1, तो यहाँ बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर माइनस 2 बटे प्लस में, इसलिए s बराबर आपको आया 1/2। फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर आ गया 1/2। अतः इसका 2 मान निकल गया शून्य, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। जांच करने की कोशिश करना जो शुरू में किया है आप कर लीजिएगा, फिर अगला गुणनखंड आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। अब इसको पहले सरिया हुआ है, नहीं सरिया क्यों नहीं कि यहाँ x होना चाहिए, अब बिना x बोला यहाँ मतलब सरिया किसको बनाएंगे, हल कर रहे हैं। यहाँ हल है तीसरा का हल, तब इसे हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तोड़िए छोटिया 18, ये इस गुना करेंगे तो माइनस 18 आएगा, 18 को तोड़िएगा ऐसा फैक्टर तोड़िए कि हमारा 7 आवे। देखिए 9 दूनी भी 18 होता है, छोटिया 18 भी होता है। अब किसको लेके चले, अगर इस दोनों को लेके चलते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जो कि हमें 9 नहीं लाना है। अगर इस दोनों के अंदर करते हैं तो 3 आना, वो भी नहीं लाना। अब इसको हम लेके चलते हैं तो 9 2 11, जोड़ते हैं तो 11 है, 11 नहीं आना चाहिए।
घटा के आना है, यहाँ घटा के लाना, गुना करके भी माइनस एक, मतलब शुरू में बताए थे कि अगर घटा के लाना है तो एगो प्लस एगो माइनस होगा। अब बड़का माइनस रखना है, अगर यहाँ माइनस तो बड़का के माइनस, तो 7 माइनस 9 अब प्लस 2 करते हैं तो -7 हमारा आ जाता है। चलिए इसी से लेके चलिए 6x² माइनस 9x अब प्लस 2x अब -3 बराबर 0 बचा। दोनों में कॉमन ढूंढिए, दोनों में क्या कॉमन, अगर हम इसमें 2 लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं है, 3 दोनों में कॉमन, 3 लीजिए 3x, 3 दूना 6x, 3 3 9 बचेगा, x ले लिए तो x नहीं हट जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 और ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो एक कॉमन है, तो यहाँ एक रखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 बचा। 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको 0 मान लेते हैं बराबर 0, तो हो गया बुआ 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। फिर देखिए अब ये 0 होगा, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/3। अतः इसका 2 शून्यक निकल गया। जो शून्यक पूछ रहा है अल्फा बराबर 1 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ये आपका आंसर है। जांच करना है, शुरू में जो जांच के उसी प्रकार जांच कर सकते हैं।